तो समझ लेना कि हमारी वाणी सत्य है। आकाशवाणी मौन हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ से थोड़ी देर के लिए कथा प्रसंग को बदल रहे हैं। अभी तक तो सती महारानी का प्रसंग और पार्वती जी की तपस्या का प्रसंग हम लोगों ने श्रवण किया है, लेकिन अब भगवान शिव की ओर ले चल रहे हैं हमको। जब से सती का शरीर भस्म हुआ है, जब से भगवान शिव ने सती का त्याग किया है और सती के वियोग में भगवान भोलेनाथ का जीवन कैसा हो गया है, कैसा उनका रूप हो गया है। उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, उन्हों शंभु कर चरित सुहावा, उन्हों शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाए तनु त्यागा, जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते सोन गामा जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा। यही विधि गयउ काल बहु बीती, यही विधि गयउ काल बहु बीती, यही विधि गयउ काल बहु बीती, यही विधि गयउ काल बहु बीती। नित नय होई राम पद प्रीति, नित नय होई राम पद प्रीति, नित नय होई राम पद प्रीति, नित नय होई राम पद प्रीति। हिमालय भूमि पर जैसे आए तो मन में सोचा बहुत घूम लिया, बहुत भटक लिया, अब थोड़ा भजन कर लेता हूं। एक स्थान पर बैठ करके भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे। भोलेनाथ समाधि लग गई, और समाधि लग गई तो भगवान प्रकट हो गए भोलेनाथ के सामने। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान के सामने प्रकट होकर के और विंद के रूप में जब कहा कि आप पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, तो भगवान शिव का हृदय रो पड़ा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लग गए। और भगवान श्री हरि स्वरूप भगवान राम से कहते हैं, वाह प्रभु, वाह प्रभु, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे कष्ट है, आप मुझसे मांग रहे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूँ आपके मुखारविंद को देख करके कि आपका मुख कितना महान है। जिस नारी ने आपकी कथा नहीं सुनी, जिस नारी ने आपको प्रणाम नहीं किया, जिस नारी ने आपकी परीक्षा लेने के लिए जानकी का रूप धारण किया, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो अपने गृहस्थी से बिल्कुल ऊब गए हैं, और ऐसी भाषा वही बोलते हैं जो अपने गृहस्थी का दुरुपयोग करते हैं। गृहस्थ जीवन का दुरुपयोग नहीं, गृहस्थ जीवन का सदुपयोग। आपके जीवन में, आपके भजन में, आपके साधना में आप पत्नी को बाधक मत समझिए, बच्चों को बाधक मत समझिए, आप उसको साधक समझिए। आप हर एक क्रिया में, हर एक रूप में, हर एक व्यक्ति के अंदर अगर आप सकारात्मक सोच रखोगे तो आपकी साधना में सपोर्ट हो जाएगा, और नकारात्मक सोच रखोगे तो हर जगह आपको बाधक नजर आएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहीमदास जी को पत्र लिख करके भेजा। पत्र लिख करके
माताओं को। 2 बिच्छुओं के डंक 2000 बिच्छुओं के डंक मारने की वेदना जितनी होती है, कष्ट होता है, उससे कहीं ज्यादा माताओं को बालक को जन्म देने में होती है, प्रसव की पीड़ा होती है। फिर भी माताएं जब जानती है कि इतनी पीड़ा होती है तो फिर बालक को जन्म देने की गलती क्यों करती है? ऐसा पत्र लिख करके गोस्वामी जी ने पूछा रहीमदास जी से। तो रहीमदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब लिख करके भेजा। बोले भारत की हर नारी, हर स्त्री जानती है कि प्रसव पीड़ा जैसी कोई पीड़ा नहीं है। जन्म और मृत्यु, हमारा जन्म की पीड़ा जीव को महसूस नहीं होती है, क्योंकि वह नवजात शिशु होता है। लेकिन माताओं को स्वयं साक्षात मृत्यु का दर्शन होता है, लेकिन फिर भी बालक को जन्म देती है। क्यों देती हैं? बोले हर नारी को पता है कि 2000 बिच्छुओं के डंक मारने की जितनी वेदना होती है, उससे कहीं ज्यादा प्रसव की पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी भारत की माताओं के मन में एक लोभ बैठा होता है। क्या लोभ? बोले मेरे गर्भ से कोई शिवाजी राणा जन्म लेकर के आवे, कोई तुलसी, कोई सूरदास भक्त जन्म लेकर के आवे, इसलिए उनके मन में लोभ रहे। कोई वीर, कोई राष्ट्र भक्त जन्म लेकर के आवे जो राष्ट्र के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। इस लोभ के कारण भारत की माताएं इतना कष्ट सहन करती हैं, बालों को जन्म देती हैं। अगर उनको ये पता चले कि जिसके लिए हम इतना कष्ट उठा रही हैं, इतना वेदना सहन कर रही हैं, वही संतान आगे चल करके जब माता पिता को कष्ट देते हैं, अशब्द बोलते हैं, उनके दिल को दुखी करते हैं, तब उनको प्रसव पीड़ा याद आने लग जाती है। बेटा, हमने इसीलिए इतना कष्ट सहन किया है। और ऐसे पुत्र को तो संसार में कहीं भी चला जाए महाराज, कहीं भी उसकी गति नहीं हो सकती, कुछ भी कर ले। जिस पुत्र के व्यवहार से, जिस पुत्र के आचरण से, जिस पुत्र की वाणी से माता पिता को सुख मिलता है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसे कोई पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो माता पिता को भगवान मान करके पूजा करे, सेवा करें, तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चाहे सो प्राप्त हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान राघवेंद्र कहते हैं वो पुत्रों के हाथ में सब कुछ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पदार्थ उसके हाथ में उपस्थित रहते हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये मन में लोभ रहता है। भगवान शिव ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा मेरे शीश पर सिर धैर्य सूर करिए तुम्हारा, सिर धैर्य करिए तुम्हारा, परमो धर्मो यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवत कार्य जब भी करने का इच्छा उठे हमारे जीवन में, मन बने, तो उसको हृदय में धारण कर लीजिए, और हृदय में धारण करके उसको तुरंत प्रारंभ कर दीजिए। तो बोले सब तो कर सकते हैं शीश पर धारण, हमारी आज्ञा आप नहीं धारण कर सकते, बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। भगवान आज्ञा देकर के अंतर्ध्यान हो गए। सप्त ऋषि शंकर जी के पास में आए। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। जाकर के पार्वती की प्रेम की परीक्षा ले कि हमें तो भगवान की आज्ञा है कि पार्वती के साथ विवाह करो, लेकिन पार्वती भी हमारे साथ विवाह करना चाहती हैं अथवा नहीं चाहती हैं। आप जाकर के उनके मन की बात पूछ करके जान करके आइए। सप्त ऋषि पार्वती मैया के पास में जाकर के उनकी प्रेम की परीक्षा करते हैं और तपस्या का अलौकिक प्रकाश देखा है सप्त ऋषियों ने। महाराज उनके नेत्र बंद होने लग गए प्रकाश को देख करके, जैसे तैसे पास में गए हैं। देवी इतना कठोर तप इस निर्जन वन में आप किस लिए कर रहे हैं? पार्वती कह रही मैं जल में दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। सप्त ऋषि कहते हैं पहेली मत सुनाओ। बोले क्या करूं? अगर मैं कहूंगी मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं, तो आप कहोगे पत्थर की बेटी है, इसकी बुद्धि ही पथरा गई है।
भला भगवान शिव पर प्राप्त होने वाली है। हिमालय नरेश पत्थर ही तो हैं? पर्वतों के राजा हिमाचल नरेश। बोली इतनी कठोर तपस्या किस लिए? बोली ये तपस्या मैं भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। जैसे भगवान भोलेनाथ का नाम निकला मुख से, पार्वती के मुख से, सप्तऋषि खिलखिला करके हंसने लग गए। अरे देवी, ये सलाह तुमको किसने दिया है? शमशान में रहना, भीख मांग कर गुजारा करना। जैसे तैसे हम देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने मिल करके एक बार विवाह करा दिया था। उस बेचारी को न तो खाने को मिला, न पहनने को मिला, न कोई आभूषण मिला, न रहने घर मिला। अंत में बेचारी को जल करके राख होना पड़ा। सप्तऋषि ऐसा बोल रहे थे और पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सप्तऋषियों से मन ही मन कह रही थी, अरे बाबा, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही तो थी, मैं ही तो थी। बेटी, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ में कर देते हैं। अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावहि वेद जा सुजस लीला। ये अति सुंदर है, सुखद है और परम सुशील भी है। उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है भगवान विष्णु जैसा। जिनकी जगह जगह गांव गांव मंदिर हैं, गांव गांव कथाएं गाई जा रही हैं। गाँव ही वेद जा सुजस लीला, जिनकी लीलाएं जगह जगह चल रही हैं, कथाएं गाई जा रही हैं, आरती उतारी जा रही हैं। ऐसे भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह कर देते। पार्वती जी ने मन में सोचा, 7 ज्योतिषी आए, फिर भी कुंडली नहीं मिला पा रहे हो, हैं? काम है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। जिससे हमारा मन मिला है, तो गोपियों ने यही तो कहा है बुद्धों से, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें कृष्ण सोही काम। तुम्हारे ब्रह्म को कौन सुनेगा, कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? तुम्हारी योग भरी भाषा को कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो रोम रोम में जित देखो तित श्याममयी, यहाँ रोम रोम में। और पार्वती महारानी कहते, सुनो ईश्वर, मैं कोई एक जन्म की प्रतिज्ञा लेकर के नहीं बैठी हूँ। मैं जन्म जन्मांतर तक जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहो कुमारी। मैं जन्म जन्मांतर की प्रतिज्ञा लेकर के बैठी हूँ कि विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ में करूंगी, अन्यथा कुमारी रह जाऊंगी। अपनी प्रतिज्ञा घोषित कर दिया और कहा, तजौ न नारद करो उपदेशु। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, त्याग सकती हूँ, लेकिन अपने गुरुदेव नारद जी की वचन को मैं त्याग नहीं सकती। मेरे गुरुदेव नारद जी ने कहा है, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर तुम तप करोगे तो भगवान शिव तुम्हें पति रूप में मिल जाएगा। तो भगवान से मोहन से दिल लग जाने के बाद क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या ओ जाने, मोहन से दिल क्यों लगा, या मैं जानू या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या हो। व्यक्ति उसी गुरु को चाहे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज धनुषधारी भेष के उपासक हैं। दर्शन करते हैं भगवान राघवेंद्र के धनुषधारी भेष को। और जब तुलसीदास जी वृंदावन आते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, तो बिहारी जी के सामने तुलसीदास जी खड़े होकर के कहते हैं, तुलसी मस्तक तो नवे जब धनुष बाण लो हाथ। जब फिर तुलसीदास जी राम जी की मुरली लेकर के दर्शन देते हैं और बांके बिहारी धनुर्धारी भक्त की निष्ठा के
श्रद्धा है, उसकी इच्छा है, और उसकी इच्छा के रूप भगवान उसी रूप में उसको मिल जाते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं हमने मोहन को अपना दिल दिया है, उससे प्रेम किया है, उसके चरणों में अपने जीवन को अर्पण किया है। सब सुखी सुखित हम उसमें अपना कांत मानती हैं, अपना प्रेतन मानती हैं। इसलिए कहती हैं मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या हो जाने। या मैं जानूं या हो जाने, या मैं जानूं या हो जाने। या मैं जानूं या हो जाने, या मैं जानूं या हो जाने। चलिया से क्यों लगाया है, या मैं जानूं या हो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या हो जाने। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। हर बात निराली है उसकी, हर बात पे है एक टेढ़ापन। बात निराली है उसकी, हर बात पे है एक टेढ़ापन। हर बात पे है एक टेढ़ापन, हर बात पे है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, या मैं जानूं या हो जाने। मोहन पे दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या हो जाने। या मैं जानूं या हो जाने, मैं जानूं या हो जाने। या मैं जानूं या हो जाने, या मैं जानूं या हो जाने। चलिया से क्यों लगाया है, या मैं लगाया है, या मैं जानूं। हाथ पर उठा करके भाव से श्रीनाथ है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहिए श्रीनाथ है जय हो। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, या मैं जानूं या हो जाने। मोहन पे दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या हो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या हो जाने। चलिया पे दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या हो जाने। या मैं लगाया है, या मैं जानूं या हो जाने। मोहन पे दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या हो जाने। एक बार प्रेम से कहिए बिहारी जी महाराज की जय हो। धर्म
दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना क्या पाया क्या खोया है, क्या पाया क्या खोया है, या मैं जानू या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या हो जाने, या मैं जानू या से हो, या से दिल को लगाया है, या मैं जानू या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या हो जाने। मिलता नहीं मिलता भी है, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है, कैसा जादू चलाया है, या मैं जानू या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या हो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, या मैं जानू या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, हो जाने, या मैं जानू या हो जाने, या मैं जानू या हो जाने, या मैं जानू या हो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, या मैं जानू या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या हो जाने, कलिया से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या हो जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। तो पार्वती जी ने अपनी प्रतिज्ञा का घोषित कर दिया, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि। मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ लेकिन अपने गुरुदेव के वचन को नहीं त्याग सकती। जिनको अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास होता है, जो गुरुदेव के चरणों के एक पक्के निष्ठावान सेवक होते हैं, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जिसको गुरुदेव के वचनों पर संदेह होता है अथवा शंका होती है, और स्वप्न में उन्हीं लोग भयभीत होकर के हाहाकार करते हुए भगवान नारायण के शरण में गए और भगवान नारायण शरण में जाकर के रक्षा की पुकार करने लग गए, प्रभु रक्षा करो, सारी सृष्टि में पृथ्वी पर अंधकार छा गया है। भगवान ने कहा देवताओं से, इस समय मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। विंध्याचल इतना अहंकारी है कि अगर मैं उसको समझाऊंगा तो मेरी बात वो सुनेगा नहीं, मेरी बात मानेगा नहीं, इसलिए रक्षा तुम्हारी मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, एक बात है, विंध्याचल अपने गुरु चरणों का भक्त अद्भुत है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, देवताओं ने ऋषियों ने अगस्त ऋषि के पास में जाकर के रक्षा की पुकार लगाई, चेला से रक्षा करो प्रभु, चेला से रक्षा करो। अगस्त ऋषि ने कहा किस बात की रक्षा? बोले सुनता है शिष्य, आप आज्ञा करें। तो अगस्त ऋषि कहते हैं बेटा, जब तक हम परिक्रमा करके लौट करके ना आ जाएं तब तक तुम इसी प्रकार लेटे रहो, बस यही हमारी आज्ञा है। और गुरु आज्ञा को मान करके विंध्याचल आज भी लेटा हुआ है। न तो अगस्त ऋषि परिक्रमा करके यात्रा करके वापस लौटे और न विंध्याचल उठ करके खड़ा हुआ। भगवान
नारायण प्रभु ने देखा देवताओं ने गुरु निष्ठा का निरादर किया है, दुरुपयोग किया है गुरु निष्ठा का। तो भगवान नारायण प्रकट हो गए विंध्याचल के पास और विंध्याचल को दर्शन दिया और कहा तुम्हारे मन में यही तो इच्छा थी कि सूर्य नारायण मेरी परिक्रमा करें, इसलिए कोई बात नहीं विंध्याचल, अगर सूर्य ने ये लौकिक सूर्य ने तुम्हारी परिक्रमा नहीं किया तो कोई बात नहीं, मन को उदास मत करो, लेकिन जब ये अलौकिक सूर्य सूर्य वंश में आएगा राम बन करके तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 11 वर्ष तक मैं तुम्हारी प्रदक्षिणा करता रहूंगा। और भगवान 14 वर्ष के वनवास की अवधि में 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया और जो कामदगिरी पर्वत है वही विंध्याचल है और उसकी परिक्रमा भगवान राघवेंद्र नित्य करते थे। प्रेम से कहिए जैसे तो भगवान राम ने अपना रूप प्रदान किया कामदगिरी और कहा जो भी भक्त कामदगिरी की परिक्रमा करेंगे, मंदाकिनी स्नान करेंगे, उसके समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जैसे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में विराजमान है, ऐसे ही चित्रकूट में साक्षात कामदगिरी के रूप में सब लोगों के दुख को हरण करते हैं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो गुरु निष्ठा के अधीन हो जाते हैं देवता भी। पार्वती कहती है मैं तजौ न नारद करो उपदेश, मैं अपने गुरुदेव के वचन प्रेम की परीक्षा ले रहे थे तो हमारी परीक्षा में पास हो। ऐसा बोल करके सप्तऋषि वापस भगवान भोलेनाथ के पास में आए। भोलेनाथ के पास में आकर के निवेदन किया प्रभु वो तो किसी अन्य का नाम भी नहीं सुनना चाह रही है, सुनना पसंद नहीं करती, और वो एक जन्म के लिए नहीं अनेकों जन्मों के लिए प्रतिज्ञा करके बैठी हुई है कि विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ के साथ में करूंगी, अन्यथा कुमारी ही बनी रहूंगी। पार्वती की प्रेम की बात चर्चा कर रहे थे। भयो तेहि काला तारक असुर भयो तेहि काला भुज प्रतापो बल तेज विशाला भुज प्रताप बल तेज विशाला यही सब लोग पति जीते तेहि सब लोग पति जीते भयो देवो सुख संपत्ति रीते भयो देवो सुख संपत्ति रीते भय देवो सुख संपत्ति रीते भय देवो सुख संपत्ति रीते। तारकासुर नाम का असुर राक्षस जन्म लेता है, अत्यधिक बलवान, अत्यधिक तेजवान, अत्यधिक शक्तिशाली, देवताओं को परास्त कर दिया, सुख संपत्ति से रहित कर दिया देवताओं को। देवता लोग इधर से उधर त्राही त्राही करने लग गए। यह तारकासुर है क्या? वो समय तुलसीदास जी महाराज बताते हैं तारकासुर किसे कहते हैं। आपने एक वार्ता सुनी होगी, तर्क, लोग तर्क करते हैं ना किसी बात को लेकर के, तो शास्त्र सम्मत वार्ता को तो तर्क कहा गया है। जो शास्त्रों पर तर्क होता है, शास्त्रार्थ होता है, बातें होती है, चर्चाएं होती हैं, उसे तर्क कहा गया है। लेकिन जो शास्त्र के सिद्धांतों को छोड़ करके जो मनमाने ढंग से जो वार्ता होती है उसी का नाम है तारकासुर। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। अभी काहे का स्वागत करेंगे मेरा? कामदेव से कहा जाओ भगवान भोलेनाथ की समाधि खुलवाइए। क्यों? क्या तुम मुझे जीवित नहीं देखना चाहते हो? भगवान शिव की समाधि खोलने का मतलब है जीवन लीला समाप्त कर लेना। क्या जीवित नहीं देखना चाहते हो मुझे? देवताओं ने कहा जीवित तो देखना चाहते हैं आपको, लेकिन एक रूप में नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि तुम अनेक रूप में हमको दिखाई पड़ो। बोले वो कैसे होगा? बोले अगर आज तुम धर्मार्थ के लिए, हमारे कार्य के लिए अगर तुमने शिव जी की समाधि खुलवा दिया तो हम आपको वचन देते हैं आगे चल करके तुम्हारी चौराहे चौराहे पर, गांव गांव में तुम्हारी मूर्तियां लगवा देंगे, घर घर तुम्हारी पूजा होगी।
तुम सब घर, सब शरीर के अंदर तुम निवास करोगे। पहले जब कोई शादी विवाह करता था, गृहस्थ जीवन में जाता था और जब संतान उत्पत्ति करने का संकल्प करता था तो सबसे पहले कामदेव का आवाहन करता था, पूजन करता था, फिर कामदेव कृपा करते, तब संतान उत्पत्ति होती थी नाथ के ऊपर। जैसे पहला बाण चलाया भोलेनाथ के ऊपर तो सारी सृष्टि कामासक्त हो गई। गोस्वामी जी बोलते हैं, कोप्यु जब ही बार चरकेतु क्षण में मिटे सकल श्रुत सेतु। सारी सृष्टि में कामोत्तेजना व्याप्त हो गई, लताएं वृक्षों से लिपटने लग गई, नदियां समुद्र की ओर दौड़ने लग गई, क्षण मात्र में सारे समाज की मर्यादाएं टूट गई, ब्रह्मचर्य पतन होने लग गए महाराज, वेदों के सूत्र सिद्धांत मिटने लग गए, सदाचार जप योग संयम ध्यान मानो छोड़ करके भागने लग गए हों। ऐसे कामदेव ने सारी सृष्टि को अपने कामासक्त कर लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं जिस समय कामदेव ने अपने बाण का प्रयोग किया है। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की तो कहे, एक ही चराचर नारी में दे ब्रह्म में देखत रहे, अपना बिलो कहीं नारी नहीं में ब्रह्म में देखत, अपना बिलो कहीं नरस में जग पुरुष सब अबला, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, एक काम कृत कौतुक अयम, एक काम कृत कौतुक अयम। दो घड़ी में कामदेव ने सारे सृष्टि को कामासक्त कर दिया। इस प्रश्न को लिखते 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 गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी हाथ से छूट गई। धरी नकाहो धीर सबके मन मन सिज हरे। कामदेव ने अपनी बाण से सबको मार दिया, समाप्त कर दिया। लेखनी छूट गई। रामचरितमानस जो लिख रहे थे, भगवान ते उबरे ते काल मोह, प्रेम से कहिए जय श्री राम। उस कामदेव की मार से भी कुछ लोग बच गए थे। कौन बचा था? जे राखे रघुवीर, जिसकी रक्षा भगवान स्वयं कर रहे थे, वो बच गए थे। और ये बात सत्य है, इस कामदेव की मार से बचना बड़ा कठिन काम है। इस दलदल से बचना सबके बस की बात नहीं है। महापुरुषों ने भी अपने मन पर विश्वास नहीं किया कभी। कौन बच सकता है इस दलदल से? तो भगवान ही जिसको बचाना चाहे वही बच सकता है। चाहे जैमिनी ऋषि हो, चाहे विश्वामित्र मित्र हो, इस कामदेव के बाण से कोई बचा नहीं है। हजारों वर्ष तपस्या किया विश्वामित्र जी ने, मेनका नाम की अप्सरा आई, सारी तपस्या पर पानी फेर के चली गई। कौन बच सकता है? ये राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं वही बच सकता है, अन्यथा इस कामदेव की मार से बचना बड़ा कठिन काम है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखन आगे बढ़ा, आगे फिर कथा लिखी। इसलिए 24 घंटा भगवान का नाम गाते रहिए, उनको याद करते रहिए, उनको पुकारते रहिए। तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। देखिए, कल हम सब लोग भगवान शिव भोलेनाथ का सुंदर विवाह उत्सव करेंगे यहाँ। कल पार्वती मैया के साथ में भोलेनाथ का सुंदर विवाह प्रसंग बड़ा अद्भुत है, जिसको हम कल यहाँ पर शिव प्रसंग को कहेंगे। भगवान शिव विवाह का वर्णन होगा और सब लोग भगवान शिव का विवाह करेंगे भी, धूमधाम से मनाएंगे। भगवान भोलेनाथ की बारात का भी हम लोग दर्शन करेंगे, अनुकरण करेंगे, उनका दर्शन करेंगे और महाराज उनकी कथाओं के माध्यम से उनकी बारात का वर्णन को श्रवण करेंगे और पार्वती मैया के विवाह में सम्मिलित होंगे। कल ठीक 1:30 बजे से और 5:30 बजे का जो समय है उसी पर चर्चा होगी। परसों हम सब लोग भगवान राघवेंद्र सरकार का सुंदर जन्मोत्सव हम धूमधाम से मनाएंगे और जन्मोत्सव के बाद में भगवान राघवेंद्र के सुंदर बधाइयों का आनंद लेंगे। ये सारी कथाएं बड़े आनंद के साथ में करेंगे। वैसे तो रामचरितमानस का बाल कांड ही इतना विस्तार है, इतना बड़ा है, जिसको अगर 9 दिन कहें तो बाल कांड ही समाप्त न हो, लेकिन फिर भी ये 8 दिवसीय राम कथा जो चल रही है आपके
रामवास ग्राम में गोविंद गढ़ के समीप जानकीनाथ भगवान के पावन पवित्र प्रांगण में। इसीलिए जो भी कथाएं हम सब लोगों को विस्तार सूक्ष्म श्रवण करने को मिलेंगी, भगवान के समस्त उत्सव को, जन्मोत्सव, विवाह उत्सव और राज तिलक तक की समस्त कथाओं को हम सब लोग श्रवण करेंगे। आप सब लोग भारी से भारी संख्या में, अधिक से अधिक लोग इस राम कथा गंगा में आकर के गोता लगाइए, अपने जीवन को धन्य धन्य करिए। आइए इससे पहले हम सब लोग भगवान के चरणों में वंदन कर लेते हैं। सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। ओ जप ले श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़ काम, जप ले श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़ काम, जप ले श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़ काम, जप ले श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़ काम। और दिल को छूट जाए राजधानी, सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। दोनों हाथों से ताली से बात। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री जानकीनाथ भगवान की जय। अपने आस पड़ोस में समस्त नगर वासियों को कथा की सूचना प्रदान करें। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ राष्ट्रीय संत का आगमन हुआ है। पूज्य महाराज जी को आप लोग अपने घर में भी संत राजेंद्र सत्संग यात्रा YouTube चैनल राम कथा भागवत कथा को घर में भी और सुंदर सुंदर भजनों का भी आनंद आप लोग अपने घर में ले सकते हैं। संत राजेंद्र सत्संग यात्रा YouTube चैनल को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। प्रसाद लेकर के जाएंगे। आप सभी लोगों की कथा है। ठीक यहाँ पर 1:30 बजे हनुमान चालीसा का गायन प्रारंभ हो जाता है। 5:30 बजे आपको ओम ज्वाला मालिन्य नमो नमः रत्नेश्वर्य नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधादिभिः संपूज्य ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती
आरती उतारूं तो तन मन मारूं, आरती उतारूं तो तन मन मारूं, तेरा जराम तेरी आरती उतारूं, तेरा जराम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, छिन छिन पल यह रूप निहारूं, तेरा जराम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है फुट अंजनी, प्रभु पंकज नेक विसारूं, तेरा जराम तेरी आरती उतारूं। श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, देख देख छवि मुनि मन मोहे, देख देख छवि मुनि मन मोहे, सुंदरता पर सर्वस भारूं, तेरा जराम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, सुन सुन जन्म सवारूं, तेरा जराम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं तो तन मन वारूं, मन वारूं, तेरा जराम तेरी आरती उतारूं, तेरा जराम तेरी आरती उतारूं, तेरा जराम तेरी आरती उतारूं, तेरा जराम तेरी आरती उतारूं। ओम जगन्नाथं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हरिः ओम। जग्नेन जग्नमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः